तो आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो अक्सर आई एम नॉट इवन सेइंग यूथ, सभी को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन वाई इज़ मोटिवेशनल शॉर्ट टर्म? हमेशा ये गुड मॉर्निंग गुड नाइट मैसेजेस में मोटिवेशन होता है, गुरुओं के प्रवचन में मोटिवेशन होता है, लेकिन एक बार में मोटिवेशन क्यों नहीं होता? क्यों हमें बार बार चाहिए होता है? इस पॉडकास्ट में ना, इस शो में मुझे मौका है ऐसी बात करने का जो मैं नॉर्मली नहीं करता हूँ, तो आई एम लाइकिंग दैट। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा, ये मंडेन लेवल पे भी आंसर हो सकता है, बड़े प्रैक्टिकल लेवल पे, लेकिन उस लेवल पे मैं नहीं करूँगा। बात क्या है कि ये फोर्सेस दो तरह के हैं, आपको पता है। सो देयर इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द डिवाइन, और एक फोर्स है जो हमें माया की तरफ ले जा रहा है। वो माया का फोर्स बहुत पावरफुल है। तो वो जो आपने बोला गुड मॉर्निंग गुड नाइट वाले मैसेजेस में मोटिवेशन है, बाकी दिन क्या है? नेगेटिविटी है। और नेगेटिविटी जो है वो इतनी ज़्यादा पनप रही है कि लोगों को पॉजिटिविटी नज़र नहीं आती। यू हैव टू ऑलमोस्ट गास्प फॉर ब्रेथ। तो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। इस वक्त मैं ट्रैवल करके यूथ के साथ मिलता हूँ। दे आर अंडर प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस, फ्रॉम नेबर्स, फ्रॉम रिलेटिव्स, फ्रॉम देयर ओन सेल्व्स, पीयर ग्रुप। तो होता क्या है कि वो लोग ओवर थिंकिंग में, नेगेटिविटी में फंस जाते हैं। ऊपर से लेट अस टॉक एट अ प्रैक्टिकल लेवल, रील्स, सोशल मीडिया, कंपैरिजन और स्क्रीन टाइम, ये क्या हो रहा है? स्लीप पूरा नहीं हो रहा है। तो आपका जो मेंटल स्ट्रेस है, कोरोना के बाद खास तौर पे, इट हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट। तो ये सब सिनारियो में मोटिवेशन जो है, जो स्प्रेड कर रहे हैं पूरे दिन, मान लो मेरा काम ही मोटिवेशनल स्पीकिंग है, तो आई एम इन अ जॉयफुल स्टेट ऑफ डूइंग थिंग्स अगेंस्ट दैट माया एंड दैट ट्रेंड ऑफ वरी, फियर एंड मटीरियलिस्टिक टेंडेंसीज, कि हमें संसार में सक्सेसफुल होना है। तो असली में सक्सेस क्या है? मेरी एक बुक है, फाइंडिंग सक्सेस विद इन। तो सक्सेस हमें तब मिलता है जब हम अपना अंदर का जो बैटल है वो जीतते हैं। अब ये स्पिरिचुअल बात भी है, लेकिन प्रैक्टिकल बात भी है। इफ़ माई माइंड इज़ एट पीस एंड काम एंड इज़ एट जॉय, आई विल डू बेटर इन माई वर्क ऑल्सो। बीइंग स्ट्रेस्ड आउट, उसने मुझे 5 साल पहले इसने मुझे कुछ बोला, अभी तक मैं दुखी हूँ। वो जब भी दिखता है तो मैं दुखी हो जाता हूँ, मुझे गुस्सा आता है, मैं रिवेंज लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरी एनर्जीज तो उधर जा रही हैं। सो आई नीड टू चैनलाइज माई एनर्जीज टुवर्ड्स हैप्पीनेस, जॉय, सक्सेस। मोटिवेटेड रहना उसका एक फैक्टर है। तो उसके लिए मैं जो कर सकता हूँ, आप जो कर सकते हैं, हम जो कर सकते हैं, वो हमें करना चाहिए, बिकॉज द फोर्सेज ऑफ रिपल्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, हमारा जो पाथ है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि द डिवाइन इज़ विद अस। विद अस मीन्स कि अल्टीमेटली हर व्यक्ति को अल्टीमेटली ये बैटल जीतना ही होगा, चाहे इस लाइफ में, अगली लाइफ में, री इनकारनेशन के बाद। कभी ना कभी हमारे एक मंक है YSS के, वो बोलते हैं कि ये स्कूल है और यहाँ से आप फेल होकर निकल नहीं सकते, आपको बार बार आना पड़ेगा। जब तक आप पास नहीं होंगे, इट मीन्स बाय मेडिटेशन, बाय सेल्फ रियलाइजेशन, बाय कॉन्करिंग योर डीमंस, और फिर आप पॉजिटिव वे में जब आप गॉड के साथ कनेक्ट करेंगे, तभी आप यहाँ से पास होकर निकलेंगे। तो ये चीज़ इन अ नट शेल प्रैक्टिकल आदमी को, वर्ल्डली आदमी को समझनी होगी कि मैं वर्ल्डली होके और फिर 70-80 के बाद मैं मेडिटेशन शुरू करूँगा रिटायर होके, ऐसा नहीं होता है। तो मैं आजकल एक शेर बोलता हूँ जो मैं बोल बोल के थक भी गया हूँ, लेकिन मुझे यहाँ भी बोलना होगा क्योंकि वो बहुत रेलिवेंट है। वो शेर ऐसा है जो मुझे व्हाट्सएप पे आया, कहीं से अनोनिमस ही है। फितूर होता है हर दौर में जुदा जुदा, पहले खिलौने, फिर इश्क, फिर पैसा, फिर खुदा खुदा। विच मीन्स कि हम सब ये लीनियर इक्वेशन में जा रहे हैं। कोई बच्चा पैदा होता है, खिलौनों में इंटरेस्टेड है, टीनेज में क्रशेस शुरू हो जाते हैं, वो भी चलते रहते हैं। उसके बाद करियर शुरू हो जाता है, उसके बाद वो कहता है चलो मेडिटेशन बाद में करेंगे। और फिर आजकल क्या है? रिलीजन। तो रिलीजन पहले भी थी, रिलीजियस प्रैक्टिसेस करके हम सोचते हैं हवन में हमने पार्ट ले लिया, मंदिर हम हुआ है, हाथ हमने जोड़ लिए, तो एवरीथिंग इज़ फाइन, और फिर दिन भर हम मटीरियलिस्टिक रहें। वो ऐसे नहीं बनता है। तो साधना मीन्स प्रैक्टिस ऑफ हायर टेक्निक्स, ऑफ मेडिटेशन, ऑफ डीप रूटेड प्रेयर, कनेक्शन विद गॉड। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी कामयाब नहीं होंगे।